अस्सलाम वालेकुम विवाज, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफान हैदर है और आप देख रहे हैं चौधरी इरफान टीवी। बेसिक आज की वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो लोग उन रोज़ेदार दोस्तों के लिए है जो लोग रोज़े के दौरान जब अफ्तारी का टाइम होता है, अफ्तारी के दौरान जो पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारा दिन बंदे ने पानी पिया नहीं होता तो पानी की बहुत ज़्यादा तलब होती है। पानी की बहुत ज़्यादा बंदे को हो रही होती है ना। तो लोग कुछ लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ज़्यादा कर बैठते हैं, जिसकी वजह से नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है। सजदे में जाते हैं तो मुंह की तरफ आ जाता है। तो उन लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि ऐसा क्यों होता है, वजह क्या है। तो उन दोस्तों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि चौधरी इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा के ऑल पे क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के आपके कोई पैसे नहीं लगते और इस वीडियो को छोटा सा टारगेट है, सिर्फ 100 लाइक करना है आपने, 100। तो लाइक के निशान को प्रेस कर दीजिए। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अमूमन जब आप इफ्तार करते हैं तो दौरान इफ्तार हम लोग कुछ ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं जिसमें नींबू पानी हो जाता है, जिसमें बकायदा दूध में बोतल डाल के बकायदा आप उसको दो सोडे का नाम देते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के बहुत से हम बकायदा दौरान इफ्तार ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। तो उन लोगों के लिए जिनको ये शिकायत रहती है कि बकायदा मेरा पेट फूल जाता है, तो पहले तो मेरे मोहतरम कोशिश क्या करें कि रोज़ा जब आप इफ्तार करते हैं तो आप उस दौरान कोशिश करें कि नमक का इस्तेमाल करें या पानी का इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि बेसिक जो आपका, क्योंकि सारा दिन मैदा आपका खाली होता है, उसमें अगर अचानक आप कोई तेज़ाबत वाली चीज़ उसके अंदर जाएगी तो उससे असरात थोड़े से आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें खजूर का इस्तेमाल करें, साथ थोड़ा सा अगर फ्रूट अवेलेबल है तो उसका इस्तेमाल करें, साथ सादे पानी का इस्तेमाल करें। थोड़ा सादा पानी पीने के बाद ऊपर से आप जो भी ड्रिंक आपने बनाया है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें सिंपल सा ड्रिंक बनाएं, ज़्यादा जो बाकायदा तीखा ड्रिंक होता है उसको ना यूज़ करें। और 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास पीने के बाद आप कोशिश करें कि पहले नमाज अदा करें। नमाज अदा करने के बाद उसके बाद बाकायदा आप पानी का इस्तेमाल करें और उसकी कोशिश करें साथ ही थोड़ा सा ना खाने का इस्तेमाल कर लें। थोड़ी सी रोटी जितनी आपको तलब है वो ले लें, क्योंकि जैसे ही आप पानी पीते जाएंगे रोटी की गुंजाइश मेरे दोस्त नहीं रहेगी, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने की वजह से आप साथ रोटी खा नहीं सकेंगे। इस तरह आपको वीकनेस हो सकती है। और अगर आप इस तरह वीकनेस से बचना चाहते हैं तो मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आप किस तरह छुआरे और खजूर के इस्तेमाल से दूध के साथ ड्रिंक बना के कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसका लिंक ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।